नमस्कार साथियों। जैसा कि आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एलसीएम। और एलसीएम के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि यूपीएससी में जो सीसेट का पेपर हो रहा है, सीसेट, उसमें लगातार प्रत्येक वर्ष एक न एक मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा रहा है। मिनिमम एक क्वेश्चन आपसे एलसीएम से पूछा जा रहा है। ठीक। और एलसीएम के क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोग पीवाईक्यू की बात करेंगे, हम पीवाईक्यू को भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है यूपीएससी के क्वेश्चन में वो ये है कि ये लोग डायरेक्ट आपसे एलसीएम से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। एलसीएम मुझे जहाँ तक पता है सारे लोगों को आता होगा, बहुत सिंपल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एलसीएम के प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं उसके एप्लीकेशन से, कि एप्लीकेशन एलसीएम के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक्स 4 से 5 रूल बताने वाला हूँ। 4 से 5 रूल बस। और 4 से 5 रूल में आप एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन एप्लीकेशन का होगा, कोई भी एप्लीकेशन से क्वेश्चन होगा, आप आसान तरीके से कर पाओगे। जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती वो भी, और जिनको आती है वो भी। ठीक है। जिनको डर लगता है सर कैसे क्वेश्चन करेंगे कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो आज मैं 4 से 5 रूल बताऊंगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको रिमाइंडर थ्योरम के 4-5 नियम बताए थे और उससे संबंधित, और हम उस नियम को पीवाईक्यू पे अप्लाई भी करेंगे। उस नियम को हम क्या करेंगे, हम पीवाईक्यू पे भी क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। और क्या हम देखेंगे कि क्या हमारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हैं क्या हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग बहुत सिंपल तरीके से एप्लीकेशन की बात करेंगे और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और यूपीएससी किस तरह से प्रश्न हमें पूछ रही है हम वो देखेंगे। ठीक। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि एलसीएम एक्चुअली में है क्या, सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि सर एलसीएम की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जब तक हमें एलसीएम की डेफिनेशन नहीं पता होगी तो हम कंफ्यूज रहेंगे एलसीएम में और एचसीएफ में। एचसीएफ में आपको लेके आऊँगा, इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास एचसीएफ पे आएगी, एचसीएफ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जिन लोगों को रिवाइज करना है वो लोग एग्ज़ाम तक रिवाइज कर लें, क्योंकि सीसेट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करने के लिए, प्रीलिम्स पास करने के लिए, ये सारे लोगों को पता है। तो उस पे हमें, मुझे लगता है आप लोगों को भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी हमारे पास जो भी 4-5 दिन बचे हुए हैं उसमें जितना आप हो सके आप मैथमेटिक्स या रीजनिंग या कंप्रहेंशन पे आप ध्यान दें। देखिए, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन अभी तक इससे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं इसको आपको एक लाइन में मैं डिफाइन करूं कि एलसीएम एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज एलसीएम। मान लो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एलसीएम क्या है ना, तो आपको ये तो लिखा मिलेगा नहीं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो बच्चों वाली बात होगी। लेकिन आपको डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन आप कैसे याद करोगे, तो डेफिनेशन, अगर हमें डेफिनेशन भी याद हो जाएगी तो हम काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक छोटी से छोटी संख्या, हमें ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। मैं आपको डेफिनेशन लिखूं कि छोटी से ऐसी छोटी से छोटी संख्या, मतलब लघुत्तम मतलब मिनिमम, ऐसी हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो दी गई संख्या को, एक हमारे पास संख्या कोई दी गई है, मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास दी गई संख्या कोई मान लो x है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसी संख्या को निकालूं जो सबसे छोटी हो, जो दी गई संख्या x को या दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह विभाजित हो जाए या विभाजित कर दे। ठीक। विभाजित हो जाए। अब इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको लेता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, जैसे मान लो 2, 3 और 4 का एग्जांपल लिया। अब मैं बोलूँ कि इसका एलसीएम बताओ, तो आप बोलोगे सर हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 2 से भी विभाजित हो जाए, 3 से भी विभाजित हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम के लिए आपने बचपन में पढ़ा होगा, सबसे अच्छा तरीका यही वाला है कि आप ऐसे टेबल बनाओ, आप देखो इसमें से क्या कॉमन है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 2, 3, 4 को एक बार गया, 3 ये 2 बार हो गया, अब ये कैंसिल नहीं होगा, 2
और फिर 1 3 1, फिर मैं 3 से लास्ट भाग दे दूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि सर जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 12 संख्या मेरी ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी और 4 से डिवाइड होगी। इसका मतलब मैं आपसे बोलूँ कि 2 3 4 का एलसीएम क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 3 4 का एलसीएम 12 है। अच्छा, अब मैं आपसे मान लो यहीं पे मैं देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है आपको, आपका कॉन्सेप्ट बेसिक यहीं से शुरू होता है। अगर आपने इस चीज़ को मिस कर दिया ना तो आगे बहुत समस्या हो जाएगी। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे क्या इससे डिवाइड होंगे? बिल्कुल होंगे। मैं बोलूँ क्या 24 संख्या जो है क्या 2 3 4 से डिवाइड होगी? आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि ये 12 का मल्टीपल है। आप बोलोगे सर क्या 36 डिवाइड होगी? आप बोलोगे हाँ। क्या आप 48 डिवाइड होगी? 12 का जितना भी मल्टीपल है, मतलब 12 जिस जिसको डिवाइड करेगा वो संख्या 2 3 4 उसको भी डिवाइड करेगी। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, क्योंकि हम लोग यहीं तक सोचते हैं, हमें यहाँ तक नहीं सोचना। अगर हमें हमारा एलसीएम 12 है तो 12 का कोई भी मल्टीपल हो, 12 के 12 60 हो, 12 72 हो, ठीक है, 12 का जो भी मल्टीपल होगा वो हमारा 2 3 4 से डिवाइड होगा। ये बहुत बेसिक है। अब मैं आपको सीधे एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ। तो एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो एप्लीकेशन से हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें समझने में आएंगी कि हम एप्लीकेशन को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन, इसके 3 एप्लीकेशन है जो यूपीएससी भी यहाँ से पूछती है। तो आप हेडिंग बनाओ एप्लीकेशन, और मैं आपको वो भी कराऊंगा, पीवाईक्यू भी मैं आपको कराऊंगा साथ में। तो हमारा नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम में जो पहला टाइप आता है वो आता है हमारा सर्कुलर रेस। आपने रेस बारे खूब देखे होंगे, सर्कुलर रेस। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि एक मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है और इस पर 3 लोग रनिंग कर रहे हैं और उस रनिंग में वो कब ऐसे मिलेंगे। तो मैं एक आपको प्रश्न ही बोल देता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में एक नोट कर देता हूँ, आप भी चाहो तो एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, फिर उसको हम देखेंगे डिटेल में किस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ए और बी और सी 3 लोग हैं जो इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या करेंगे, रनिंग लगाएंगे। और ये क्रम से जो रनिंग लगाने का जो टाइमिंग है, जैसे इस ट्रैक को मान लो जैसे यहाँ से ए शुरू हुआ, यहाँ से बी शुरू हुआ, यहाँ सी है, ए बी सी 3 लोग हैं। इस ट्रैक पे ये क्या करते हैं, एक राउंड लगाते हैं। और ये इस राउंड को कंप्लीट करने में तीनों लोग जो क्रम से जो टाइम लेते हैं वो टाइम लेते हैं। जैसे ए दौड़ता है तो ए इसको 20 सेकंड में कवर कर लेता है, 20 सेकंड में क्या कर लेता है, पूरा चक्कर लगा लेता है। और बी इसका 25 सेकंड में पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है और सी इसका 30 सेकंड में राउंड कंप्लीट कर लेता है। प्रश्न मेरा क्या है, ए बी सी 3 लोग हैं, इस पूरे ट्रैक का कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में ए 20 सेकंड लेता है, बी 25 सेकंड लेता है और सी 30 सेकंड लेता है। इन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये एक साथ स्टार्ट करें दौड़ना, एक साथ इन्होंने स्टार्ट किया दौड़ना, एक साथ दौड़ना शुरू किया, दौड़ना स्टार्ट किया, तो अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि ये पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे, प्रश्न आपसे ये है। अब आप बोलोगे अच्छा ये आपसे पहली बार पूछ सकता है, आपसे दूसरी बार पूछ सकता है यूपीएससी, आपसे कहेगा तीसरी बार कब मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये जाने कि पहली बार कब मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ हमें एल्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी कॉमन संख्या हमें ढूंढनी है जो 20 से भी डिवाइड हो, 25 से भी डिवाइड हो और 30 से भी डिवाइड हो, क्योंकि इसका मतलब सिंपल यही है। इसलिए मैंने आपको बेसिक बताया था, एलसीएम का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली में देखिए हो क्या रहा है, मैं एलसीएम बाद में निकालूंगा, पहले आपको इसको ना क्वेश्चन को समझ लो। हो क्या रहा है इसमें, हो ये रहा है कि पहले वो 20 सेकंड में कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट कंप्लीट करेगा तो 40 सेकंड लग जाएंगी, एक को मान लो कंप्लीट करना है, फिर उसको 60 सेकंड लगेंगी, फिर उसको 80 सेकंड लगेंगी। अगला पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड में टाइम बढ़ता जाएगा, धीमे धीमे करके कोई कोई टाइम लगेगा उसको। इसी तरीके से बी स्टार्ट करेगा तो ये पहला 25 सेकंड में करेगा, दूसरा राउंड 50 सेकंड में करेगा, फिर 75 में करेगा, फिर 100 सेकंड में करेगा, ऐसे आगे तक बढ़ता जाएगा। सी भी इसी तरीके से आएगा, सी 30 सेकंड में करेगा, फिर 60 सेकंड में करेगा, फिर 90 सेकंड में करेगा, फिर 120 सेकंड में करेगा और आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ एक ऐसी संख्या हमें आगे मिलेगी जो एक समय हमें 300 सेकंड, 300 और 300 हमारा यहाँ आने वाला है। ये कैसे आएगा इसको ये हमें देखना है, इसी को हमें एलसीएम से फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से आपको प्रश्न कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें इस तरीके से प्रश्न तो करना नहीं है। हमें प्रश्न कैसे करना है, एकदम आसान तरीके से।
तो आसान तरीके से प्रश्न को करने के लिए आप बोलोगे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप बोलोगे सर कि इसका आप सिंपल तरीके से करो सर, आप इसका निकाल लो एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। ठीक, तो मैंने कहा 25, हमारे पास 20, 25 और 30 है। तो मैं अगर इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम बहुत सिंपल तरीके से मैं 5 से इसको कट कर देता हूँ। 4 बार ये जाएगा, 5 बार ये जाएगा, 6 बार ये जाएगा। अभी 2 से एक बार कट हो जाएगा, 2, 5 और 3। अब ये कॉमन संख्या आ गई यहाँ से, तो मैं 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 और 5 का मल्टीप्लाई करूँ 300, तो मेरा एलसीएम आ गया 300। आप बोलोगे सर 300 सेकंड बाद ये फिर से जब भी दौड़ना शुरू करेंगे तो पहली बार 300 सेकंड बाद 300 सेकंड बोलूं या फिर मैं आपको 5 मिनट बोलूं। आपसे देखिए, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, आपको आपका सारी कहानी सेकंड में चल रही है, लेकिन आपसे बोलेगा कि कितने मिनट बाद मिलेगा। तो अगर आपको उसको मिनट में भी कन्वर्ट करना हो तो और करके आप लिख सकते हो सर 5 मिनट बाद नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा, पहली बार वो एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे तो ये 300 सेकंड बाद 5 मिनट बाद एक ही जगह पर ये लोग मिल जाएंगे। सारे लोग दौड़ते रहेंगे, 5 मिनट बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एक ही जगह इनका मिलन होगा। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती, कहानी रुकती है। अब यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी कहेगा कि दूसरी बार कब मिलेंगे, सेकंड टाइम। तो आप बोलोगे सर 300 सेकंड लग रहे हैं, हर बार 300 सेकंड बाद मिलेंगे। तो पहली बार 300 सेकंड बाद मिलेंगे, दूसरी बार 600 सेकंड बाद मिल जाएंगे, तीसरी बार 900 सेकंड बाद मिल जाएंगे। अब आपसे कितनी भी बार पूछ ले, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे ये नहीं पूछेगा पहली बार, आपसे बोलेगा तीसरी बार कब मिलेंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, हमें बेसिकली एलसीएम निकालना है। और एलसीएम में पहली बार पूछे दूसरी बार पूछे, क्योंकि इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हर 300 सेकंड बाद वो किसी एक पॉइंट पे मिलने वाले हैं तीनों लोग। मान लो जैसे ये पॉइंट है, इस पे ए बी सी मिलेंगे, फिर हर 300 सेकंड बाद फिर मिलेंगे। तो ये एक बेसिकली रनिंग वाला क्वेश्चन आता है, और ये यूपीएससी ने ऐसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे भी हैं। तो एक तो हमारा एप्लीकेशन ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की। तो दूसरे एप्लीकेशन होते हैं, वो होते हैं हमारे जैसे लाइट वाले, लाइट बेस्ड के, लाइट है या फिर कोई बैल है, घंटियां बजती हैं ना, इस तरीके का एप्लीकेशन में एक प्रश्न आता है। तो घंटियों वाले भी कर लेते हैं, ठीक है। तो तीनों एक बार समझ में आ जाएंगे, फिर हम लोग इसके रूल देखेंगे, रूल के बाद में फिर हम पीवाईक्यू को क्वेश्चन को कर लेंगे कि 3 लाइट जलती हैं। जैसे अभी 2023 में एक लाइट वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उन्होंने बोला कि सर 3 लाइट हैं, और तीनों लाइटें, जैसे एक लाइट है ए, एक लाइट बी है, एक लाइट सी है। वो कह रहे हैं कि तीनों लाइटें, एक लाइट 10 सेकंड बाद जलती है, ये 20 सेकंड बाद जलती है, और ये जलती है 25 सेकंड बाद। 3 इन्होंने लाइट दे रखी हैं, और एवरी 10 सेकंड बाद, एवरी हर 10 सेकंड के बाद में ए लाइट जलेगी, हर 20 सेकंड के बाद में बी लाइट जलेगी, और हर 25 सेकंड के बाद में सी लाइट जलेगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, 3 लाइट हैं ए बी सी, और उनकी जलने की जो प्रक्रिया है लाइट की, वो हर 10 लाइट में ये ऑन होगी, हर 20 सेकंड में ये ऑन होगी, और हर 25 सेकंड में ये होगी। अब वो कह रहा है कि इनको अगर एक साथ लाइट को ऑन किया जाए, एक साथ इनको ऑन किया गया, तो ये किस टाइम पर एक साथ चलेंगी। ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वो एक साथ आपको जलेंगी। सेम क्वेश्चन सर्कुलर वाला, कुछ भी ये नहीं करना है, एक साथ आपसे पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि सर हम इसको निकाल लेते हैं एलसीएम। तो आपने बोला सर 10 का, 20 और 25 का निकालते हैं एलसीएम। तो मैंने यहाँ से एलसीएम निकाला, तो सीधे हम 5 से इसको क्रॉस कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 55 25। फिर मैं 2 से एक बार कैंसिल कर देता हूँ, ये कैंसिल 1 हो गया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। अब इसके बाद कैंसिल होगा नहीं, तो हमें सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 का मतलब हो गया 100। तो इसका एलसीएम आ गया 100। तो आप बोलोगे सर 100 सेकंड बाद में ये तीनों लाइटें एक साथ जलेंगी, 100 सेकंड बाद। ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा 100 सेकंड के बाद में कि तीनों लाइटें एक साथ ब्लिंक कर रही होंगी। लेकिन मामला यहाँ पे नहीं रुका, ये बहुत सिंपल प्रश्न आ गया। अब यूपीएससी आपसे क्या बोलेगी, देखिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमें एलसीएम तो निकालना ही निकालना है, ये तो इसका तो हमें काम आने ही आने वाला है। लेकिन यूपीएससी आपसे ना एक स्टेप आगे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको करती है, क्योंकि हमने यहाँ तक तो पढ़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन वो टर्न कर देगा, लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही काम आता है। अब उसने क्या बोला कि ये तीनों लाइट हैं हमारे पास में ए बी सी, ठीक। इसने बोला कि ये 10 सेकंड में ब्लिंक करती है, ये 20 सेकंड में ब्लिंक करती है, और ये 25 सेकंड ब्लिंक करती है। आपने बोला सर कोई समस्या नहीं, लेकिन
वो कह रहे हैं कि ये हर 10 सेकंड में जलने के बाद में 5 सेकंड तक जलती है, 5 सेकंड तक ऑन रहती है, उसके बाद ब्लिंक करेगी। मतलब जो फ्लैश करेगी पहली लाइट, तो पहली लाइट ने 10 सेकंड के बाद मान लो फ्लैश किया, तो 5 सेकंड तक फ्लैश करती रहेगी। उन्होंने बोला ये भी 5 सेकंड तक फ्लैश करेगी, और इन्होंने बोला कि जो ये है ये 10 सेकंड के बाद में फ्लैश 10 सेकंड तक फ्लैश करेगी। मतलब इनकी जो स्टेबिलिटी है, जैसे लाइट ऑन हुई और ऑन होने के बाद 5 सेकंड तक ऑन रहेगी, दूसरी भी 5 सेकंड तक ऑन रहेगी, और तीसरी रहेगी 10 सेकंड तक ऑन। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इनको एक साथ ऑन करें, एक साथ अगर हम इनको ऑन करें, तो ये किस टाइम पर, किस समय पर एक साथ जलेंगी, कितने टाइम बाद। अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इन लाइट्स को हम एक साथ अगर हम ऑन कर देते हैं, तो इनका जो फ्लैश है वो कितने पे करेगा। अब आ गई समस्या। अब समस्या ये आई तो आप क्या करोगे। आप अभी तक तो मान लो एलसीएम आप यहाँ तक निकाल लेते, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 5 सेकंड तक स्टे करेगी, ये भी 5 सेकंड तक स्टे करेगी, ये भी 10 सेकंड तक स्टे करेगी। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, अगर इस तरीके का प्रश्न है कि अगर वो लाइट स्टे करती है, तो हमें इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एलसीएम अभी तक निकाला था इन संख्याओं का, वो हमें पता है। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो जितने भी टाइम ये फ्लैश कर रही है उसको हम टाइम को ऐड करेंगे। जैसे 10 सेकंड में ऑन होती थी और 5 सेकंड उसने फ्लैश किया, तो 15 हो गया। इसने 20 सेकंड हर 20 सेकंड के बाद फ्लैश करती है, 5 सेकंड तक फ्लैश ऑन रहती है, तो इसका 25 हो गया। और ये 25 सेकंड के बाद में फ्लैश होती है, लेकिन 10 सेकंड तक स्टे करती है, तो ये हमारा 35 हो गया। अब हम जो इसका एलसीएम निकालेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो अब हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 15, 25 और 35। सिंपल तरीका से आप 5 से इसको डिवाइड कर लोगे, तो आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 या 15, 5 5 25 और 5 से 35। अब ये डिवाइड होगा नहीं यहाँ से, तो 5 या 15 और 15 और 125, 125 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 525। तो ये 525 सेकंड के बाद में ये लाइट क्या करेंगी, फिर से फ्लैश करेंगी। तो आपको ध्यान देना है, अगर इसने सिंपल क्वेश्चन पूछा होता कि एक साथ कब फ्लैश करेंगी, तो आप बता देते कि सर 525वां सेकंड में। अब आपसे ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी बार कब करेगी, तीसरी बार कब करेगी, तो आप इस तरीके से प्रश्न कर सकते हो। तो एक प्रश्न तो हमारा ये हो गया लाइट बेस्ड पे। अब हमारे कुछ प्रश्न हैं जो डिजिट पे बेस्ड हैं, संख्या पे आधारित हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया था, और उससे पहले पहला हो गया सर्कुलर बेस्ड। अब हम बताएंगे आपको तीसरा जो संख्या पे आधारित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, संख्या पे आधारित। यूपीएससी यहाँ से खूब फंसाती है आपको। संख्या पे आधारित एलसीएम के एप्लीकेशन, एलसीएम के एप्लीकेशन। इसमें हमें 2-3 रूल समझने हैं और उसके बाद हम लोग उसको कर लेंगे। रूल ये है कि जैसे मान लो उन्होंने पूछा कि सबसे, जैसे हमारे पास में ऐसी कौन सी छोटी संख्या है। जैसे पहला रूल हमने दे दिया कि हमारे पास में एक संख्या है 3 4 5। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वह छोटी संख्या बताओ जो 3 4 5 से, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, विभाजित हो जाए। ये संख्या और बड़ी भी हो सकती है, मैं तो बस सिंपल आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। ये आपसे और भी कोई टिपिकल नंबर ले सकता है। ठीक है, अब आपको जब ये इस तरीके से प्रश्न आए, क्योंकि मैंने आपको जब एलसीएम की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको समझाया था कि एलसीएम की डेफिनेशन जो है उसकी जो परिभाषा है वो यही है कि ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गए नंबरों से विभाजित हो जाए। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम एलसीएम निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो मैंने 3 और 4 5 का एलसीएम निकाला, तीनों नंबर कॉमन है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो मेरा एलसीएम आ गया 60। आप बोलोगे सर 60 नंबर एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों नंबर से विभाजित हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अब मैंने आपसे बोला कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, ये तो पहला हो गया। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 3 4 5 से विभाजित हो जाए। आपने बोला सर पहला तो 60 है, इसका मतलब 60 में अगर मैं 60 ऐड कर दूंगा तो दूसरा नंबर मेरा 120 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि थर्ड नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन 3 4 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे सर हमें कुछ नहीं करना, हम 60 को 3 बार ऐड कर देंगे तो हमारा 180 नंबर ये आ सकता है। ठीक, इस तरीके से आपसे और आगे ये भी पूछ सकता है कि 3 अंकों की या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ
यहाँ से आप पूछ सकता है ये। नेक्स्ट मैं अभी इसको भी कराऊंगा कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3, 4, 5 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000। अब एक इसमें अभी आपको इसको कराऊंगा नेक्स्ट में, इसका भी देखिए यहाँ डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए, पहले हम लोग रूल समझ लेते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला रूल तो हमारा ये हो गया। दूसरा दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास में जो 3, 4 नंबर हैं, एक नंबर है हमारे पास 3, एक है 4, तो वो कहता है वो छोटी से छोटी संख्या बताओ। नेक्स्ट ये रूल है देखिए, वो है छोटी से छोटी संख्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, 4, 5 इट लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3 रेस्पेक्टिंग। या फिर हम रिमाइंडर वाला कर लेते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। अब इन्होंने थोड़ा सा एक पॉइंट बता दिया इसमें। अभी तक इन्होंने बोला कि पूरी तरह विभाजित हो जाए, अब इन्होंने बोला है कि 3, 4, 5 से वह छोटी से छोटी संख्या में बतानी है जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर हम अगर उससे भाग दें तो एक रिमाइंडर बचना चाहिए। आपने कहा सर बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम हमारा आया था 3, 4, 5 का 120, सॉरी 60, 60 तो डिवाइड हो रहा है। अगर ये शेषफल पूछ रहा है तो मैं कहूँगा सर अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ तो मेरी 61 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो क्या हो जाएगा, जो मेरा यहाँ से डिवाइड होगा किससे, 3, 4, 5 से, और रिमाइंडर भी मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर आपसे पूछे कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, ठीक, अगर आपसे पूछे कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो किससे डिवाइड हो जाए, 3, 4, 5 से, तो आप क्या करोगे, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कितना था, 120, इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 121, और 121 को मैं डिवाइड करूंगा 3, 4, 5 से, हर केस में एक बचेगा। तीसरा रूल समझ लेते हैं। तीसरा रूल उन्होंने बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 1, 2, 3 बचे। ये थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन कर दिया। देखिए 3 रूल अगर आपने ये याद कर लिए तो आपको मान के चलिए कि इसके अलावा कोई आपसे प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जिसमें आप क्या करो कि आप उसमें आप ना कर पाओ। ठीक, देखिए इसमें क्या है, अभी तक उन्होंने बोला शेषफल 1 बचे, अब वो कह रहे हैं सर 3 से डिवाइड करें तो 1 आए, और 4 से डिवाइड करें तो 2 बचे, और 5 से डिवाइड करें तो 3 बचे। अब ऐसी संख्या बताओ। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, काम हमें वही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास नंबर था 3, 4, 5, तो इसका हमने एलसीएम निकाला, वो हमारा एलसीएम आया 60। ठीक, अब ये इन्होंने बताया कि सर अगर मैं 3 से डिवाइड करूं किसी नंबर को तो मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 2 बच रहा है, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 3 आना चाहिए। मेरी कंडीशन है ये मेरा रिमाइंडर है और ये मेरा नंबर है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब भी ये रिमाइंडर ऐसा बचेगा तो हम इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लेंगे। तो 3 का और 1 का मैं डिफरेंस लूंगा, 2 आया, 4 में से 2 गया 2 आया, 5 में से 2 आया 3 गया 2 आया। तो मैंने देखा कि तीनों केस में जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, किसी में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जब डिफरेंस सेम हो, जब अंतर सेम हो, तो ऐसे केस में हमें क्या करेंगे कि हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम हमारा 60, इसमें से हम 2 माइनस करेंगे और 2 माइनस करके हमारा नंबर आएगा 58। और अगर इस 58 नंबर को मैं 3, 4, 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो हर केस में मेरा क्या बचेगा, जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा एक रिमाइंडर आएगा, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, 2 आएगा, जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 3 आएगा। तो अगर ऐसा भी प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछती है तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा उसने सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो आप बोलोगे सर 60x इंटू -2। हम 60 का जो भी मल्टीपल होगा हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर मैं मान लो सेकंड पूछ रहा हूँ तो 120 हो गया यहाँ, और 120 में से मैं -2 करूँगा तो मेरा नंबर आ जाएगा 118। तो 118 मेरा सेकंड नंबर होगा। तो यहाँ से आप रूल बना सकते हो और इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी तक हमने 3 केस इसमें पढ़े संख्या वाले।
पहला रूल हमने पढ़ा सर्कुलर रेस, दूसरा हमने पढ़ा लाइट और घंटी वाला, तीसरा पढ़ा हमें संख्या पर आधारित कौन से प्रश्न आते हैं। अब इस पर एक प्रश्न और करने के बाद में हम सीधे प्रीवियस क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट हम जो हमारा इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपसे मान लो ये पूछा जाए, ठीक है, जैसे अभी हम इसको थोड़ा सा बैक चलते हैं कि जैसे ये मान लो संख्या थी, पहला वाला एक रूल हमने दे दिया। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3, 4, 5 से विभाजित हो जाए, तो आप क्या करोगे। हमारा एलसीएम कितना आया था 60, तो 60 से मैं 1000 को डिवाइड कर दूंगा, और 60 से 1000 डिवाइड करने पर मैंने पहले भाग दिया 60, ठीक, एक बार, तो यहाँ से मेरा बचा कितना 40, ठीक, 40, फिर मेरा एक जीरो, फिर मैंने आके 6 के 6 बार देता हूँ तो 360 आ गया। 360 में मेरे पास कितना बचा यहाँ पे आपका 40। अगर मान लो इसमें ये अगर संख्या डिवाइड होनी होती तो 1000, अगर ये यहाँ 40 है, अगर मेरे पास 20 नंबर और होते तो उनकी संख्या और होती तो ये संख्या 60 से पूरी डिवाइड हो गई होती। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ये पूछा है, देखिए सेम क्वेश्चन है, मैंने बस क्वेश्चन को ये बदल दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या बताओ जो 3, 4, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मेरा प्रश्न चेंज हो गया है, वह छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या जो 3, 4, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आपको सबको पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होती है, तो आपको बचपन से ही पता है। तो आपने बोला कि सर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, और अगर वो साइड से डिवाइड होगी तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो मैंने देखा कि मेरे पास में 40 रिमाइंडर आ गया। अगर मेरे पास में 20 नंबर और होते तो यहाँ 60 बन जाता, और 60 बन जाता पूरी तरह डिवाइड हो जाती। तो आप बोलोगे सर जो छोटी से छोटी संख्या होगी उसको मैं 1000 में अगर 20 ऐड कर दूँ तो 1020 मेरी वह छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या होगी जो किससे, जो 3, 4, 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये थे हमारे रूल। इस रूल के बाद में मैं आपको 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ 2021, 2022 और 2023 से, जो रिमाइंडर थ्योरम से आपसे पूछे गए। बहुत आसान प्रश्न है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है या जो मैंने आपको नियम बताए हैं उसी पे सारे बेस्ड हैं, ठीक। तो जल्दी से हम उस प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक। मैंने अपलोड भी किए हैं प्रश्न यहाँ पर, देखिए ये जो प्रश्न है हमारा, ये तो अभी लेटेस्ट आया था 23 में, ये मैं आपको करा चुका हूँ लेकिन फिर से कराऊंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस वाले प्रश्न पर। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। ये प्रश्न आया है आपका जो क्या नाम है 2021 में, ये 2021 का प्रश्न है, 2021 का, ठीक। प्रश्न क्या है, जोसेफ क्लब में प्रत्येक 5वें दिन जाता है, और प्रत्येक 24वें दिन जाता है, और प्रत्येक 29वें दिन 9वें दिन जाता है। मतलब जोसेफ किसी क्लब में जाता है तो 5वें दिन, हर 5वें दिन, हर 24वें दिन, हर 9वें दिन जाता है, ठीक है। सॉरी, हर्ष प्रत्येक 24वें दिन जाता है और सुमित प्रत्येक 9वें दिन जाता है। यदि सभी तीनों किसी रविवार को मिलते हैं, ये ध्यान रखना, यदि किसी रविवार को मिलते हैं तो पुनः फिर से वो किस दिन मिलेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल तरीके से कि सर ये सीधे सीधे एलसीएम का क्वेश्चन है। अब मैं जैसे मान लो बता दूं कि जैसे जोसेफ है वो 5वें दिन जा रहा है, ठीक, हर्ष 24वें दिन जा रहा है और सुमित 9वें दिन जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो अगली बार कौन से दिन मिलेंगे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो आपने बोला कि सर सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये अभी 2021 का प्रश्न है यूपीएससी का, यूपीएससी सीसेट 2021 का प्रश्न है। तो आपने 5, 9 और 24 का निकाला एलसीएम। तो जब 5, 9, 24 का एलसीएम निकाला तो मैंने 3 से डिवाइड करके देखता हूँ, 5 एक बार ये डिवाइड हो गया, उसके बाद ये डिवाइड हो गया। अब हमारे पास में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इससे डिवाइड हो जाए, तो मैं सीधे इसको क्या कर देता हूँ, कोई कॉमन संख्या है नहीं अभी यहाँ से, तो सीधा इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और 8 5 40, 40 120, 120 तो 3, टोटल हमारा आ गया 360। अगर मुझसे ये सिंपल पूछा नहीं गया होता क्वेश्चन, अगर मुझसे ये पूछा गया होता कि जोसेफ 5वें दिन जाता है, हर्ष 24वें दिन जाता है, सुमित 9वें दिन जाता है, तो ये फिर कितने दिनों बाद मिलेंगे, तो आप बोलते सर 360 दिन बाद मिलेंगे, ठीक है, अगर इसका आंसर ये हो जाता। लेकिन मामला 360 दिन का नहीं है। पहली बार वो रविवार को मिले हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर 360 दिन बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 360 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपने किया क्या, सर मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ, रविवार रविवार से मैं कैंसिल करता हूँ तो 7 रविवार से, तो मैंने 7 से जब 360 डिवाइड किया
तो मैंने देखा कि ये 51 टाइम्स गया और 51 टाइम्स जाने के बाद में मेरे पास बचा शेषफल 3। इसका मतलब ये है कि लगभग 51 टाइम्स तक ही जाते, तब तक तो ये रविवार को मिलते, लेकिन 3 दिन मेरे पास शेष और बचे हैं। तो 3 दिन का शेष का मतलब क्या है कि जब रविवार को मिले होंगे तो अब सोमवार आएगा, उसके बाद मंगलवार आएगा और उसके बाद बुधवार आएगा, तीसरे दिन ये मिलेंगे। तो नेक्स्ट दिन हमारा कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा है? सही आंसर हमारा होगा बुधवार। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको समझ लीजिए। देखिए इन्होंने क्या पूछा कि पहली बार किसी रविवार को ये किसी क्लब में मिलते हैं रविवार को, तो रविवार तो मेरा फिक्स हो गया कि अब जब भी मिलेंगे तो या तो रविवार के 360 दिन बाद मिलेंगे। तो 360 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो उसको डिवाइड करने के लिए मैंने 7 से डिवाइड किया। मैंने बोला कि 51 टाइम्स तक तो रविवार आएगा और उसके बाद में 51 टाइम्स तक मेरा जो 3 दिन बचेंगे, 3 दिन में मैं देखूंगा कि सोमवार होगा, फिर मंगल होगा, फिर बुधवार होगा, तो इसका आंसर आएगा बुधवार। सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन था एलसीएम का, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आए थे। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये प्रश्न मैं आपको वैसे करा सकता हूँ, वैसे मैंने लास्ट क्लास में इसको कराया था, क्योंकि रिमाइंडर और ये दोनों चीज़ों का है, ये एलसीएम का एप्लीकेशन भी है और रिमाइंडर थ्योरम का भी है। तो मैं आज इसको प्रश्नों को मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। देखिए इन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बोला कि मेरे पास में एक संख्या 1000 से बड़ी और लघुत्तम कौन सी संख्या है, मतलब 1000 से बड़ी होनी चाहिए या वो और छोटी संख्या इस सेंस में होनी चाहिए कि वो 6, 9, 12, 15 से डिवाइड हो जाए। आप बोलोगे सर सिंपल है, अभी हमने क्वेश्चन देखा था वही डिजिट वाला जिसमें शेषफल 1 बच रहा है, ठीक है। तो आपने बोला कि सर इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मैंने एलसीएम निकाला 6, 9, 12, 15, 18। इसका एलसीएम आप निकालोगे तो आपने 3 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 3 दूनी 6, 9, 4, 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 1, 3, 2 और 15, ये सीधे आ गया, ये 5 ही आएगा, 5 बार हो गया ना, ये 5 और 2। अब मैं 2 से डिवाइड करूँगा इसको, तो 2 से डिवाइड करने पर 1, 3 बचा, 1, 5 बचा और 1, तो यहाँ हो गया 15, दूनी 30, दूनी 60 दिया, मतलब मेरा आ गया एलसीएम 180। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये 180 नंबर ऐसा है जो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक, 9 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एलसीएम का मतलब यही होता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि दूसरा नंबर कौन सा है। आप बोलोगे सर 360 भी डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे सर 540 भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसका ऐसा कोई ऐसा मल्टीपल देखूँ जो 1000 के आसपास हो या 1000 से बड़ा हो। तो आपने बोला कि सर मैं अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 1080 बनता है, और 1080 200% 6 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये इसका 180 का ये मल्टीपल है। 180 का मल्टीपल क्या है? 1080। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, अगर आपका 1080 प्रश्न होता, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि उसको डिवाइड करने से 3 शेषफल भी बचने चाहिए। तो आप बोलोगे सर कि 1080 तो मेरा आ ही गया था, जो 1000 से बड़ी संख्या है और इनमें सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि 6 9 12 15 18 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या है जो 1080 है, जो डिवाइड होगी 1000 से बड़ी वाली। तो बोले सर आप 3 और ऐड कर दो, तो मेरा आंसर आ जाएगा 108083। एक तो मेरा एलसीएम का ये तरीका था। दूसरा इस प्रश्न को करने का तरीका और बहुत आसान तरीका था जो आप लोग कर सकते थे जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम पे आपको बहुत फोकस करना है। नंबर सिस्टम से बहुत प्रश्न आते हैं और बहुत इजी प्रश्न आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आराम से कर सकते हो। देखिए अगर आपने कहीं पढ़ा हो कि अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हो कि सर 6 से संख्या कौन सी डिवाइड होती है, 9 से कौन सी होती है, 12 से कौन सी होती है, 15 से, 18 से, या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से डिवाइड कौन सी संख्या होती है, आपने रूल पढ़ा होगा। तो आपने वो एक बेसिक रूल पढ़ा होगा 9 का, ये आपको अच्छे से पता है। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होगी, ठीक है, तो मैं 9 से डिवाइड करके देख लेता हूँ तो बाकी से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या, ठीक है। तो आपने बोला कि सर 9 से डिवाइड अगर संख्या इसमें से कोई हो जाती है, आंसर तो एक ही होगा मेरा, ऑप्शन के थ्रू हम चलते हैं। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि उसके अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए। तो हम 9 को हमने ट्राई कर लिया कि सबसे आसान 9 है डिवाइड करने में। तो मैं जैसे आपने बोला सर पहला हम डिवाइड कर लेते हैं 163, अगर मैं इसे अंकों का योग करूँ तो 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा, मैं अंकों का योग कर रहा हूँ 6 3 9 0 प्लस 1। तो आप बोला सर रिमाइंडर 1 आ गया, ये डिवाइड नहीं होगी। फिर आपने बोला सर 1073 ले लेते हैं, तो ठीक है, 7 और 3 10, मेरा आ गया 11, 11 को मैं 9 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर आ गया 2, ये भी डिवाइड नहीं हुई। आपने बोला सर 1083 ले लेते हैं, तो हमने देखा कि इसका योग करते हैं तो 8 और 3 11, 8 और 1 9, 3 12,
तो आपने बोला सर 12 डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड करते हैं। 8 और 3 कितना, 11 और 12। ठीक, 12 को डिवाइड किया आपने, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, फिर आपने, अच्छा रिमाइंडर आपको 3 मिल चुका है। ठीक, और ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमारा रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा। तो जैसे ही रिमाइंडर 3 बचा तो आपने बोला सर मेरा आंसर कितना हो गया, 1023। तो आप इसको बेसिकली दो तरीके से कर सकते थे, क्योंकि हमें 9 के बारे में पता है कि 9 का जो रूल है वो इसमें से अगर एक में भी सेटिस्फाई हो जाता है तो बाकी संख्या डिवाइड हो जाएंगी, क्योंकि ऑप्शन एक ही होगा, हमारा आंसर एक ही होगा। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर 3 आ गया। अब हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देखो कहानी बहुत दे रखी है और कई सारे बच्चों ने ये बहुत गलत तरीके से किया और बहुत आसान प्रश्न था। मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूँ। 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं। एक है हमारा, प्रत्येक सिग्नल हरे रंग से, ग्रीन रंग से रेड होता है, फिर रेड से ग्रीन होता है, ये उन्होंने बताया। तो प्रत्येक सिग्नल हरे रंग से लाल और लाल से फिर हरा बदलता है। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड लगते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला रेड से दूसरे को बदलने में 25 सेकंड लगते हैं, इसको 39 सेकंड लगते हैं, इसको 60 सेकंड लगते हैं। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान है, मतलब जैसे जितने टाइम में ये बदलेगा और ये बदलेगा, जो इसका टाइम होगा और जो इसका टाइम होगा वो बराबर होगा, ये इन्होंने बोला है। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान है। 2 बजे अपराह्न को एक साथ ये हरे हो जाते हैं। 2 बजे मान लो एक साथ हरे हुए थे, अब वो पूछ रहा है भाई एक साथ हरे हो जाते हैं, अगली बार किस समय में एक साथ हरे होंगे। इसका मतलब ग्रीन से ग्रीन का पूछ रहा है कि वो कब होंगे, एक साथ हरे कब होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा से आपके समझा देता हूँ। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इनका कहने का मतलब क्या था कि मेरे पास में सिग्नल है एक आर, ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन से रेड होता है और रेड से ग्रीन हो जाता है। तो आपने बोला कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम, क्योंकि बिना एलसीएम के काम नहीं चलेगा। तो हमने एलसीएम देखा तो मेरा एलसीएम आया 25, 39 और 60। संख्या थोड़ी बड़ी है, डरना नहीं है, लेकिन बहुत आसानी से आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ मुझे एक ही संख्या दिख रही है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ 25 किसी से होगा नहीं, ये 13 बार हो जाएगा, ये 20 बार हो जाएगा। तो मैंने देखा कि 25 का और 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब कोई संख्या कटेगी नहीं किसी से, तो मैं यहीं से मल्टीप्लाई कर 25 और 20 का करूंगा तो 300 आ गया, और 300 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपका कितना हो गया, हाँ ये भी कट गया ना 20 बार, अभी एक बार और कट जाएगा अभी है ना, 5 बार और जाएगा, 5 से 55 25, 13 और 5 4 बार, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से हो गया। तो आपका ये 15 और 5 चौक 20 और 20 और 15 को 300 से मल्टीप्लाई 300 आ जाएगा। ठीक, जैसे इसको मल्टीप्लाई की 20 हो गया, आप आसानी से कर, आपको आप गुणा भी करें तो आप आसान तरीका ढूंढें। 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 15 और 20 का मल्टीप्लाई करके 30 और 30 का मल्टीप्लाई करूंगा 13 से, तो मेरा आंसर आएगा, मेरा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3900। 3900 सेकंड बाद ये मिलेंगे। ठीक, अब आपने बोला कि सर 3900 सेकंड के बाद में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं मिनट में, तो 3900 सेकंड को अगर मैंने मिनट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि सेकंड के बाद हमें घंटे में टाइम पूछ रहा है, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई, मैंने 60 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो 60 से भाग दिया तो मेरा आ गया 6 पंजे 6 छः 36, 6 पंजे 30, मतलब 65 मिनट बाद में क्या करती है ये लाइट ब्लिंक करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन से रेड होने में इसको 65 मिनट टाइम लगेगा और रेड से ग्रीन होने में फिर से 65 टाइम मिलेगा। दोनों में, दोनों की अवधियां सेम है, वो ये कह रहा है कि हरे से लाल और लाल से हरे होने की अवधियां कितनी है, सेम है। इसको भी 65 मिनट लगते हैं, इसको भी 65 मिनट लगते हैं। लेकिन उसने प्रश्न ये पूछा, लोग 65 ही आंसर करके आ गए थे और गलत कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उस समझे कि आंसर ही नहीं आ रहा, छोड़ दिया लोगों ने क्वेश्चन को। लेकिन उसने क्या बोला है कि एक अगली बार किस समय पे वो एक साथ हरे होंगे, मतलब ग्रीन से ग्रीन। इसका मतलब उसने क्या पूछा, ग्रीन से ग्रीन होने में कितना टाइम लग जाएगा, 65 प्लस 60, तो आंसर आ जाएगा हमारा 210 मिनट। और 210 65 सॉरी 210 मिनट कैसे हो गया, 60 60 120, ठीक, और 120 और 10, तो आपका कितना हो गया, ये 2 घंटा 10 मिनट के आसपास। 65 कितना हो गया, 2 घंटे इधर हो गए और 2 घंटे और 10 मिनट। तो 2 घंटा 10 मिनट के बाद में ये क्या करेगा, फिर से आपकी लाइट क्या होगी, ये फिर से आपके सिग्नल एक साथ ग्रीन हो जाएंगे। लेकिन उसने क्या बोला था कि 2 बजे पहली बार हुए थे, तो नेक्स्ट टाइम कब होंगे, तो आप बोलोगे सर +2 घंटा 10 मिनट, तो 4 बज के 10 बजे तक वो क्या होंगे,
आपके एक साथ ग्रीन होंगे। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर हमारा आ जाएगा 4:10। ये भी एलसीएम का एप्लीकेशन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो मैंने आपको पीवाईक्यू भी करा दिए और जो भी आपको मैंने बेसिक कराया है, अगर आप इस बेसिक को करके जाएंगे तो आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि एक एलसीएम का एप्लीकेशन नहीं रुकेगा। कल मैं आपका एचसीएफ का एप्लीकेशन लेके आऊँगा और कल मैं आपके लिए वर्क इन टाइम, प्रॉफिट लॉस और एवरेज से भी मैं एक साथ आपको प्रश्न करा दूंगा, तो आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।